हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बानू मैथ्स ट्यूटोरियल। तो आज हम देखेंगे सीबीएसई 10th टॉपिक 1 ऑफ मैथमेटिक्स जो कि है रियल नंबर्स। उसके इंट्रोडक्शंस के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, सीबीएसई बोर्ड ने अपने 10th क्लास के 2021-22 में होने वाले 10th बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न को चेंज किया है। पैटर्न को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो हमारा जो टर्म 1 है, ये टर्म 1 होगा 90 मिनट्स का एमसीक्यूज़। तो जबकि एमसीक्यूज़ हमारे आएंगे तो हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए हर एक चैप्टर के बारे में। ऐसे नहीं है कि सिर्फ हम लोग जो चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स है वो करके चले जाएंगे तो काफ़ी होगा, नहीं, कॉन्सेप्ट के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो इसीलिए आज मैं आपको बता रही हूँ चैप्टर 1 का पूरा इंट्रोडक्शन। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस इंट्रोडक्शन से कैसे एमसीक्यूज़ बनाते हैं। तो अभी पहला टॉपिक हम लोग इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एमसीक्यूज़ में आपका जो है सिर्फ उसी टॉपिक से नहीं आएगा, उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस नॉलेज भी आपका पूछा जाएगा। तो यहाँ पे सीबीएसई ने कहा था कि सिलेबस को भी 50-50 में डिवाइड कर देगा, 50% 50% में। लेकिन एक और चांस ये भी है कि अगर टर्म 2 मतलब हमारा होगा मार्च अप्रैल तक अगर कोविड के सिचुएशन ठीक नहीं हुआ तो ये एग्ज़ाम भी जो है वो एमसीक्यूज़ में लिया जाएगा। तो हमारे लिए एमसीक्यूज़ बनाना सीखना और इंट्रोडक्शन के ऊपर, पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जो है हमारा फर्स्ट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स विच इज़ अ रियल नंबर्स। तो देखते हैं रियल नंबर्स। तो यहाँ पे जो रियल नंबर्स हैं, इसमें हमारे, अगर आप 10th क्लास में न्यूली इंट्रोड्यूस हुए थिंग्स को देखना चाहें तो पहले उन तीनों को मैं आपको बताऊंगी कि क्या है न्यू आपको इस चैप्टर में, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस नॉलेज कौन सा हमें ज़रूरी होता है इस टॉपिक को डील करने के लिए। तो फर्स्ट वन इज़ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। सो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है? तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम एक मेथड है जिससे कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं HCF। ये मेथड हमें दिया था यूक्लिड ने, मैथमेटिशियन यूक्लिड ने, तो इसका नाम है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। तो पहला हम लेते हैं नंबर, मैंने लिया 420 और 130। अब मुझे इन दोनों का जो है HCF चाहिए। तो हमारे पास पहले क्या मेथड हुआ करता था, 420 का हम लोग सारे ही HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सारे ही फैक्टर्स निकालेंगे, 130 के भी फैक्टर्स निकालेंगे, उनमें से कॉमन फैक्टर्स को कलेक्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि उनमें से ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। लेकिन यहाँ पे एक नया मेथड है, हम लोग डायरेक्टली 420 को डिवाइड करेंगे विथ 130। तो 130 से पूरा तो डिवाइड नहीं होगा, 130 3 आ जाएगा आपका 390। तो क्या बच गया आपका, बच गया 30। फिर हम इस 30 को लेके इस 130 को डिवाइड करेंगे। तो 30 टेबल में कब आएगा, 4 120 आएगा। फिर बैलेंस बच गया 10। फिर हम 10 को लेके इस 30 को डिवाइड करेंगे, तो 10 3 30। जब हमारा रिमाइंडर जो है 0 बन जाएगा, तब हमारा यहाँ पे जो वैल्यू बनेगा वो होगा हमारा HCF। तो हमारा HCF बन गया 10। और इसी को हम अगर ब्रीफली लिखना चाहे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम में, हम एल्गोरिथम मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, तो स्टेप बाय स्टेप अगर लिखना चाहे तो पहले हमने लिया 420 का हमने किया 130 × 3, बैलेंस बच गया 30। फिर हमने लिया इस 130 को, 130 का हमने किया 30 × 4, फिर बैलेंस बच गया 10। फिर हमने लिया यहाँ पे 30 को हमने लिखा 10 × 3 और हमारा रिमाइंडर आ गया 0। तो हमारा HCF होता है 10। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड अ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम था, अब है लेमा। ये लेमा हमारा क्या है, लेमा कुछ नहीं है, ये हमारा प्रीवियस का अगर हम लोग देखें, हम लोगों ने बहुत बार लॉन्ग डिवीज़न मेथड किया हुआ है। अगर 7 हमें डिवाइड करना है विथ 2 तो कैसे करेंगे, 2 3 6, बच गया रिमाइंडर 1। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 7 = 3 × 2 + 1। तो ये ही बस हमारा यूक्लिड डिवीज़न
लेमा है। यहाँ पे यूक्लिड डिवीज़न लेमा में क्या कह रहा है, फॉर पॉजिटिव इंटीजर, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर हम लोगों को क्या लेना है, ये कामा बी, दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे क्या एग्जिस्ट हो जाएंगे, Q और R, कोशेंट और रिमाइंडर एग्जिस्ट हो जाएंगे। फिर हम लोग ये को कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ये इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। और ये R का वैल्यू क्या होगा, 0 लेस देन और इक्वल टू R लेस देन B, ये होगा R का वैल्यू। तो ये है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ओके, तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान से पढ़ना है, सिर्फ आपको ये नहीं सीखना है कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा ये इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आपको ये सीखना है कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा हम किन नंबर्स पे डिस्कस कर रहे हैं, हम किन नंबर्स पे डिस्कस कर रहे हैं। ओनली वी आर डिस्कसिंग ऑन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये भी आपका एक MCQ पूछ सकता है कि किन नंबर्स पे हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है वो हमारा क्या कहता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये हमारा क्या है कि ए कॉम्पोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब कोई भी आप कॉम्पोजिट नंबर ले लो, मैंने ले लिया 6 एक कॉम्पोजिट नंबर है, तो इस कॉम्पोजिट नंबर को मैं 2 × 3 दो प्राइम प्रोडक्ट में लिख रही हूँ। तो ये जो मेरा एक्सपेंशन है, जो मैं एक्सप्रेशन ऐसे लिख रही हूँ, ये मेरा यूनिक है। यूनिक मतलब ऐसे ही हम लिख पाएंगे, कोई और तरीका नहीं है। इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, आप 3 × 2 कहो या 2 × 3 कहो, एक ही बात है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन जो है, ये जो है यूनिक है। तो वो कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो आप अगर जनरली देखें आप, तो ये 3 ही आपके जो है इंट्रोडक्शन पार्ट में आते हैं आपके 10th क्लास में। लेकिन यहाँ पे इन तीनों को समझने के लिए या फिर इन तीनों को ब्रीफली समझ के MCQs लिखने के लिए आपको बेसिक नॉलेज की बहुत ज़रूरत होगी। यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम में हमने बात किया कि कॉम्पोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में। तो आपको प्राइम नंबर का पता होना चाहिए कि क्या होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर जो है ऐसे नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ हो। मतलब अगर मैं ले रही हूँ 3, तो 3 के फैक्टर्स क्या है, 1 एक फैक्टर है और 3 अगेन अ फैक्टर। मतलब 1 एंड इटसेल्फ आर अ फैक्टर्स आर कॉल्ड द प्राइम नंबर्स। और जिनके फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ के अलावा भी कुछ और हो, मतलब अगर 4, 1, 2 एंड 4, तो 1 एंड इटसेल्फ के अलावा भी एक्स्ट्रा फैक्टर हो, इसे हम कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। तो ये होता है प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर। इनके अलावा आपको नॉलेज होना चाहिए कि इन दोनों के कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं। मतलब अगर फर्स्ट पॉइंट अगर हम ले, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्राइम नंबर्स की, लेकिन 1 जो है ये ना ही प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर। तो 1 इज़ अ नेदर प्राइम नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर। और दूसरा पॉइंट जो है हमारा वो है कि 2 इज़ अ लीस्ट प्राइम नंबर और 2 इज़ अ वन एंड ओनली इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 ही होगा, बाकी प्राइम नंबर सारे ऑड नंबर्स होते हैं। और हमारा थर्ड पॉइंट ये है कि दिस इज़ अ इवन प्राइम नंबर सेकेंड पॉइंट एंड लीस्ट प्राइम नंबर इज़ अ थर्ड पॉइंट। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने होंगे। तो यहाँ पे अगर आपको इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैंने अपने पिछले वीडियो में क्लियरली आपको समझाया था। प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नंबर पे अलग से एक वीडियो बना हुआ है, आप जाके उसको देखिए, उसमें आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया जाएगा कि क्या होता है प्राइम और कॉम्पोजिट। नेक्स्ट यहाँ पे हमें एक और चीज़ जाननी है जो होता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर वो नंबर होता है को प्राइम। यहाँ पे हमें सेट लेने होंगे। सेट मैं ले रही हूँ 15 और 16। इन दोनों नंबर्स को को प्राइम कहते हैं कि नहीं, ये दोनों को प्राइम नंबर्स होते हैं, क्योंकि को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर जो है सिर्फ 1 होता है। 15 के कई फैक्टर्स है और 16 के भी कई फैक्टर्स है, लेकिन दोनों का कॉमन फैक्टर जो है सिर्फ 1 है। 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे दीज 2 आर द को प्राइम नंबर्स। और को प्राइम नंबर्स जब हम ले रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि को प्राइम नंबर्स दोनों ही प्राइम नंबर्स हो, या फिर दोनों ही कॉम्पोजिट नंबर्स हो, या दोनों ही
ऑड नंबर्स हो, लेकिन दोनों इवन नंबर्स नहीं होने चाहिए। क्यों इवन नंबर्स नहीं होने चाहिए? क्योंकि अगर इवन नंबर्स हुए तो इनका कॉमन फैक्टर 2 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे इवन नंबर्स नहीं होने चाहिए दोनों, बाकी दोनों प्राइम हो सकते हैं, दोनों कॉम्पोजिट हो सकते हैं, दोनों ही ऑड नंबर्स हो सकते हैं। ओके, तो ये होता है को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर के बाद हम लोग देखते हैं कि ओरिजिनली हमारा टॉपिक क्या कहता है, हमारे टॉपिक के नाम से हमें क्या पता चलता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है वो है रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर तो कॉम्बिनेशन होता है रैशनल और इर्रैशनल नंबर्स का। तो रैशनल नंबर क्या होता है? जो p/q फॉर्म में हो और p और q दोनों ही इंटीजर्स हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, उस टाइप के नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। और इर्रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स, √3, √5 एंड सो ऑन। और लाइक पाई जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू है, जो होता है हमारा इर्रैशनल नंबर। तो यहाँ पे हमने कहा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ पे हमारे पास 3 काइंड्स ऑफ नंबर्स होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग अगेन हैविंग 2 टाइप्स। नॉन टर्मिनेटिंग में एक होता है रिपीटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग। ये सारा मैंने रैशनल एंड इर्रैशनल नंबर्स के वीडियो में आपको समझाया है। आप क्लियरली अगर चाहते हैं तो उस वीडियो को देखिएगा, यहाँ पे मैं शॉर्टली बता रही हूँ। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ये। तो हमें ये पता है कि जो टर्मिनेटिंग नंबर होता है और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होता है, ये दोनों होते हैं रैशनल नंबर्स, और ये जो होता है ये होता है इर्रैशनल नंबर। तो यहाँ पे रैशनल नंबर्स के बारे में हमें पता है कि रैशनल नंबर्स में टर्मिनेटिंग नंबर्स भी हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक p/q एक मैंने दे दिया एक रैशनल नंबर। तो अभी मुझे बताइए विदाउट डिवाइडिंग कि ये रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसे हम कैसे बताएंगे, ये हम देखते हैं। इसे ये जो है हमारा 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है। तो p/q फॉर्म में अगर आपको एक नंबर मिल गया, मतलब एक रैशनल नंबर मिल गया, तो हमें ये बताना है विदाउट डिवाइडिंग हमें बताना है कि ये नंबर जो है एक टर्मिनेटिंग नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। तो हम लोग ये कैसे बताएंगे? पहले हम लेंगे q को, q के जो फैक्टर्स हैं, q को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। फिर q के जो फैक्टर्स हैं उनमें अगर 2 या फिर 5 या फिर दोनों 2 और 5 मिलते हैं हमको, तो वो कहलाएगा टर्मिनेटिंग नंबर। और हमें अगर q के फैक्टर्स में 2 और 5 मिले लेकिन हमें एक्स्ट्रा भी कोई और नंबर मिल गया, 3, 7 कुछ भी मिल गया, तो वो कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट जिस पे डिपेंडेड आपका एक्सरसाइज है। और इससे MCQs भी आपको पूछा जा सकता है कि ये ऐसे पूछेंगे कि p/q एक नंबर है आपके पास, तो अगर ये टर्मिनेटिंग है तो q क्या होगा q, इसके q के फैक्टर्स क्या होंगे? q के फैक्टर्स इधर 2 और 5 होंगे। तो यहाँ ज़रूरी नहीं है 2 और 5 सिंगल हो, मतलब 2 पावर में आप m n कुछ भी ले सकते हैं, मतलब 2 स्क्वायर 2 क्यूब कुछ भी हो सकता है, 5 स्क्वायर 5 क्यूब कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 और 5 वहाँ पे मौजूद होने चाहिए, तब जाके आपका बनेगा टर्मिनेटिंग। अगर 2 और 5 के अलावा भी कोई और नंबर आ जाता है या फिर 2 और 5 नहीं आते, केवल 3 × 7 आ जाता है, ऐसा कुछ और नंबर आ जाता है, तो वो आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, तो ये जो है हमारा कॉन्सेप्ट। और इसके अलावा आपका एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है कि यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे LCM और HCF के बारे में इस टॉपिक में, रियल नंबर्स में। LCM जैसे कि आपको पता है लीस्ट कॉमन फैक्ट मल्टीपल, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे ये दोनों तो आपको आते हैं, तो फिर से अगेन 10th में यहाँ पे कैसे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने HCF फाइंड आउट करने का नया मेथड देखा हमने यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, वो तो एक है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्राइम नंबर्स, 2 प्राइम नंबर्स अगर हमें मिलते हैं तो उनके LCM क्या होगा और HCF क्या होगा। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हमारे पास दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं अगर, तो उन दोनों का कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं होगा, तो हम उन दोनों को ही वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ अ LCM। और HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जब उन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, प्राइम नंबर का मतलब है वन एंड इटसेल्फ। अगर A और B मेरे 2 नंबर्स हैं तो 1 and A फॉर A एंड 1 and B
फॉर बी फैक्टर्स। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका क्या बनेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 1 ओनली। तो ये याद रखिए, जब आपको दो प्राइम नंबर्स, मैं यहाँ पे प्राइम नंबर्स ले रही हूँ पी एंड क्यू, पी एंड क्यू जो है मेरे दो प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका मेरा एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इज़ पी इंटू क्यू एंड एचसीएफ इज़ ऑलवेज 1, क्योंकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 ही होगा, तो एचसीएफ ऑलवेज 1। तो अगर आपको दो प्राइम नंबर्स दिए गए हैं तो उनका एचसीएफ ऑलवेज 1। तो ये बस ये बातें हैं आपको जो सीखनी है इस टॉपिक के लिए। और इस टॉपिक के ऊपर कैसे हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बना सकते हैं, मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, उनको भी डिस्कस करूंगी आपके साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। और उसके साथ साथ मैं ये भी आपको आइडिया दूंगी कि आप अपने से कैसे MCQs बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, क्योंकि अगर हम खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं MCQs तो हमें याद रखने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती, वो हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कैसे MCQs बनाते हैं, और मैं आपको MCQs बना के भी उसके ऊपर डिस्कस करूँगी इन अ नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको मेरे इसमें इंटरनल कॉन्सेप्ट्स, रैशनल, इरेशनल, प्राइम, कॉम्पोजिट, इनके बारे में डीपली डिस्कशन चाहिए तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको और भी कुछ डाउट्स है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।